हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट वायरस के जनरल फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए। एंड इस लेक्चर में विच इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का एक्चुअली में लास्ट लेक्चर है। सो हियर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट सेक्शन विच इज़ दी विरॉइड्स। हम विरॉइड्स के बारे में जानेंगे, हम लाइकेंस के बारे में जानेंगे, हम प्रियॉन्स के बारे में जानेंगे, and ultimately this chapter will be over. But before going to viroids, lichens or any of the other categories like prions, मैं पहले यहाँ पर एक फिगर बना दूंगी विच इज़ दैट ऑफ बैक्टीरियोफाज का एक फिगर बनाऊंगी एंड आई विल बी लेटिंग यू नो कि किस तरीके का एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है वायरस का एंड हाउ डज इट लुक्स लाइक। ओके, सो विल बी बेसिकली डीलिंग विथ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है एंड दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए और आरएनए, कुछ भी हो सकता है। सो दिस बेसिकली द आरएनए, बैक्टीरियोफाज में बेसिकली आरएनए पाया जाता है। सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज आरएनए, दिस इज कॉलर एंड दिस इज शीथ। ऑलराइट, एंड ये टेल पिन्स होते हैं, these are tail pins, this is tail fiber। ऑलराइट, तो इसमें ये अगर हम फिगर देखें, दिस इज द फिगर ऑफ बैक्टीरियोफाज। नाउ बैक्टीरियोफाज इज द वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, सो इट्स द वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज एक्चुअली द टेल प्लेट, ये टेल प्लेट होता है अपॉन विच द शीथ स्टैंड्स। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसा का फिगर होता है। इसके अलावा जब हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो मोरलेस जैसे कि मैंने बताया था, सो दिस इज समथिंग लाइक कुछ इस तरीके का आउटलुक देता है। सो दिस इज एक्चुअली द आरएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल। ऑलराइट, एंड दीज आर द कैप्सोमियर्स यूनिट, ये पूरा कैप्सिड बनाएगा एंड दीज आर द कैप्सोमियर्स विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ कैप्सिड। जो मैंने आपको प्रोटीनेशियस कोट बताया था दैट द वायरस का जो प्रोटीनेशियस कोट है वो इस तरीके का बनता है। सो दिस समथिंग लुक्स लाइक ये। अब हम आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द विरॉइड्स पर। जब हम विरॉइड्स की बात करते हैं तो विरॉइड्स की डिस्कवरी 1971 में हुई थी एंड दैट इट वाज डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनियर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने विरॉइड्स को डिस्कवर किया था। एंड उन्होंने ही एक्चुअली डिस्कवर्ड अ डिजीज़ कॉल्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ विच वर, एंड इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स थे ये विरॉइड्स ही थे। विरॉइड्स का नाम इसलिए पड़ा बिकॉज दीज माइक्रोब्स they were found to be smaller than viruses. These are actually smaller than viruses and they lack protein coat. जो protein coat viruses में पाया जाता है वो protein coat इनमें lacking होती है, so they only have the genetic material present in them, और इनमें protein coat जो होता है that is actually lacking. In fact जो इनका molecular, जो इनका RNA होता है which is the genetic material, that is of low molecular weight as compared to the viruses. Alright, तो दिस वॉज अबाउट विरॉइड्स। विरॉइड्स के अलावा प्रियॉन्स भी हमें पढ़ना है एंड प्रियॉन्स का जब हम जानते हैं बात, तो प्रियॉन्स एक्चुअली प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। सो ये एक ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है एंड दे आर एबल टू कॉज इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन दैम। तो प्रोटीन्स के वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ऑलराइट, एंड ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करते हैं एंड देर आर मेनी ऑफ द डिजीजेज दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। और इनका मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि बेसिकली इनका जो साइज़ होता है प्रोटीन्स का या प्रियॉन्स का जो साइज़ होता है, इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द वायरस। सो इनका साइज़ इज़ मोर और लेस सिमिलर टू वायरस एंड देर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, जिसमें सबसे पहला एंड पॉपुलर डिजीज़ होता है दैट इज़ मैड काउ डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज़। ऑलराइट, इसमें ये कैटल में
कॉज होता है प्रोमिनेंटली, एंड दिस डिजीज़ इज़ एक्चुअली एनालॉगस एंड इक्विवेलेंट इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस में दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज क्रूज़फेल्ड-जेकब डिजीज़। इनको हम CR जेकब डिजीज़ बोलते हैं शॉर्टली, और क्रूज़फेल्ड-जेकब डिजीज़ बोलते हैं। सो आई विल बी राइटिंग डाउन हियर द फीचर्स ऑफ विरोइड्स एंड प्रियॉन्स। सो विरोइड्स की जब हम बात करें, so it was discovered by T.O. Diner in 1971. That caused potato spindle tuber disease. So they basically lack the protein coat which is found in case of virus. So they lack protein coat and have naked RNA. तो इनका RNA जो होता है वो नेकेड होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रोटीन कोट. So they are basically smaller size as compared to virus, and their RNA is basically of low molecular weight. So इनका जो RNA होता है that's of low molecular weight. ऑलराइट, तो ये इनका विरोइड्स का कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया. देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रियॉन्स. प्रियॉन्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो डीलिंग विथ प्रियॉन्स, दीज आर So these are basically proteinaceous infectious particles. So these are proteinaceous infectious particles that causes neurological diseases. Lacks जेनेटिक मटेरियल. ऑलराइट, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बेसिकली एब्सेंट होता है, एंड इनका जो साइज़ है, प्रियॉन्स आर मोर और लेस सिमिलर इन साइज एज कम्पेयर टू वायरस, और लाइक सिमिलर इन साइज एज दैट ऑफ वायरस. सो दे आर So they are of similar size like that of virus. So they are actually responsible for causing various diseases. कई diseases ये cause करते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा bovine spongiform encephalopathy, which is shortly termed as BSE. So it's also called mad cow disease, while in humans they are actually responsible for causing Creutzfeldt-Jakob disease.
ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट प्रियॉन्स। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं वो हम लोग को एक जनरल आइडिया पहले से ही पता है दैट लाइकेंस आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एलिगी एंड फंजाई। और इसमें जो एलिगल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं। दैट एलिगल कंपोनेंट इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एलिगी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। एंड जो फंगल कंपोनेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज माइकोबियॉन्ट। सो दैट मीन्स एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें जो भी कोई दो पार्टनर्स एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से या जो इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे से, वो म्यूचुअली एक दूसरे पे बेनिफिटेड होते हैं एंड डिपेंडेंट होते हैं। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक कि अगर जो एल्गल कंपोनेंट है विच इज़ द ब्लू ग्रीन एलिगी और साइनोबैक्टीरिया, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड। वो फूड प्रिपेयर करता है एंड इट प्रोवाइड्स टू दी fungal component or fungal partner, while in return the fungal partner is responsible for providing shelter and absorption of mineral and nutrients from the soil. तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक तरीके का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है लाइकेंस का, जो कि एक दूसरे पे या ऑर्गेनिजम्स का जो कि लाइकेंस के फॉर्म में एसोसिएटेड होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग ईच अदर आउट एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लाइकेंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात ये होता है कि दैट दीज लाइकेंस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोल्यूशन इंडिकेटर्स और दे एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स एंड स्पेशली दी सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये कि वो सारे प्लेसेस या वो सारे एरिया जहाँ पे एक्सेसिव पोल्यूशन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशली दी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन जहाँ पे होता है, लाइक इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गया या फैक्ट्री वाले एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पे ये लाइकेंस दे आर नॉट फाउंड। So these lichens, they are actually a very good pollution indicators and especially the sulfur dioxide pollution indicators. So it's actually a mutualistic symbiotic association between algae and fungi. So algal component is actually called as phycobiont and the fungal partner is called mycobiont. So algae कहीं ना कहीं food का preparation करता है and provides it to the fungal partner, while the fungi provides shelter to algae and in turn also helps in absorption of water and minerals. So lichens जो होते हैं कहीं ना कहीं they are a very good pollution indicators, especially the sulfur dioxide pollution indicators, and they are actually not found in the areas which are heavily polluted or which are highly polluted like industries or factories or any other cities areas. All right, so this was about the
chapter of biological classification. So here we come to the end of this chapter, and this chapter is finished. Next lecture में we will be discussing about the new chapter of class 11th, and that is plan growth and development. हम plan growth and development पढ़ेंगे and उसके बारे में जानेंगे. So we end with this chapter. Thank you very much.